नमस्कार, परिष्कार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की खास खबर में जानते हैं। माउंट आबू के ब्रह्म कुमारीज में राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देने से ही समाज स्वस्थ और सुखी होगा। परिष्कार न्यूज़, आबू रोड, राजस्थान। ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित मुख्यालय शांतिवन के आनंद सरोवर परिसर में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया। मीडिया विंग द्वारा स्वास्थ्य एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश भर से 1000 से अधिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और वेब जर्नलिज्म से जुड़े पत्रकार, संपादक, ब्यूरो चीफ, रेडियो जॉकी, फ्रीलांसर, पत्रकार और मीडिया प्रोफेसर पहुंचे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। आज एक अच्छी न्यूज़ उतनी तेजी से वायरल नहीं होती है जितनी कि एक गलत फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है। पत्रकार पहले खबरों की सत्यता की जांच कर लें, उसके बाद ही प्रकाशित करें। अच्छी खबरों को बढ़ावा देने से ही स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण होगा। आज समाज में यदि नकारात्मक माहौल बन रहा है तो हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम समाज में क्या भेज रहे हैं। मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए हमें जीवन में मूल्यों का समावेश करना होगा। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार का मौलिक अधिकार है कि वे आध्यात्मिकता से जुड़े। मीडिया कर्मी अपने निजी जीवन में अध्यात्म को अपनाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि विश्व शांति के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था कार्य कर रही है। मैं पहली बार ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय आया हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है। इसलिए हम हमारा गवर्नमेंट इसका एड्रेस करने के लिए हम एक न्यू ब्रॉडकास्टर सर्विसेज रेगुलेशन बिल लेके आएंगे। इस बिल अभी जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक कमेंट के लिए हम लोग का, बिकॉज हमारा मोदी जी ऑलवेज बिलीव्स दैट स्टेक होल्डर्स सर्विस, स्टेक होल्डर्स कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई दिस बिल इज नाउ इन द कंसल्टेशन स्टेज। एवरीवन कैन गिव द comments on this bill and we will shape it up and we will डॉक्टर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार ने कहा कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मीडिया के सामने एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो मीडिया के सामने एक चुनौती थी कि अब किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन आज व्यापारवाद के दौर में मीडिया अपने उद्देश्य से भटक गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जो किसी भी रीति से समाज के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के पीआईबी के पूर्व प्रिंसिपल डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि कई बार हम पत्रकारों को अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने मूल्यों को कायम रखना होगा। आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि हम सभी पत्रकारों को अभियान चलाना चाहिए कि अश्लील सामग्री मुक्त समाज बने। हमें अश्लील कंटेंट को प्रचारित और प्रसारित करना बंद करना होगा। एक एक व्यक्ति सूचना का राजदूत है। ब्रह्म कुमारी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य कर रही है। ये ब्रह्म कुमार भाई बहनों त्याग की मूर्ति है। मीडिया निदेशक राजयोगी बीके करुणा भाई ने कहा कि मीडिया विंग पत्रकारों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रहा है। हमारा मकसद है पत्रकारों के जीवन में आध्यात्मिक समावेश से समाज को सुखी संपन्न बनाने की ओर ले जाना। जयपुर सब जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी ने कहा कि राजयोग को जीवन में शामिल करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आपने राजयोग मेडिटेशन से सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्ष राजयोगिनी बीके शीलू दीदी ने कहा कि आंतरिक सशक्तिकरण से ही स्वास्थ्य और सुखी होगा, समाज समृद्धशाली होगा। विंग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला आनंद बहन ने कहा कि बिना अध्यात्म के स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इस कार्य में मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। स्वागत भाषण मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु भाई ने दिया। स्वागत नृत्य बेंगलुरु से आए सुप्रीम शिव शक्ति सांस्कृतिक अकादमी के बच्चों ने पेश किया। संचालन जयपुर की जोनल संयोजिका चंद्रकला दीदी ने किया। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, मैं डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ एंड प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट टू द पार्लियामेंट। बताइए। हाँ सर, बताइए आज की कॉन्फ्रेंस में आपने जो आध्यात्मिक नीति और सोशल मीडिया को लेकर
आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मेरा केवल एक संदेश है कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार का आप यूज करें, उसको संयम, उसको बैलेंस से यूज करें। ये हमारे जीवन के लिए एक बूस्ट गिवर है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन जितना हम अपने जीवन में संयम और बैलेंस लेकर आएंगे, उतना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस देगा। मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल देता हूँ जिसको आप यूज करिए। वो है 60-90-60 प्रिंसिपल। 60 मिनट्स मॉर्निंग के अंदर आप मोबाइल और टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट रहें जब आप सवेरे उठे। पूरे दिन आप टेक्नोलॉजी को जितना मर्जी यूज करें। शाम को जब आप घर आए, 90 मिनट्स अपने परिवार के साथ बैठे, टेक्नोलॉजी को स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों, अपने फादर सबके साथ बैठे आप उसको उनके साथ कनेक्ट करिए, उनके साथ आई टू आई कनेक्ट रखिए, ह्यूमन कनेक्ट रखिए, कंपैशन रखिए। उस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग मत करिए, ये हमारे संबंधों को पावरफुल बनाता है। भोजन साथ बैठकर करिए और रात को सोने से 1 घंटा पहले टेक्नोलॉजी को स्विच ऑफ कर दीजिए। उस समय मेडिटेशन, योग देखिए, कुछ अच्छा सा सुनिए। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन में संयम लेकर आते हैं तो टेक्नोलॉजी आपके लिए बूस्ट की तरह काम करता है, आपके लिए नेगेटिव काम नहीं करता। ये सिंपल सा संदेश, आप इसको यूज करेंगे, ये आपको बेनिफिट देगा। ब्रह्मा कुमारी से कब से जुड़े हुए हैं? ब्रह्मा कुमारी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे लिए जीवन का एसेंस रहा है। ब्रह्मा कुमारी मेरे लिए फोर्स बूस्टर रहा है। लेकिन साइंटिफिक रूप से मैंने ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज को समझा है। मैंने इसको केवल एक ब्लाइंड फेथ से नहीं समझा। मैंने सारे वेद शास्त्र, सारे धर्मों को देखा है, उनकी एसेंस को भी फॉलो किया है। लेकिन इनकी प्रीचिंग्स भी नहीं बोलूंगा। इस थॉट पावर को, इस शक्ति को मैंने साइंस के रूप से अनुभव करते हुए, इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए, यूज करते हुए, एनालाइज करते हुए अपने जीवन में अपनाया है। इसलिए मेरा कन्विक्शन और बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता, मेरा कभी भी ध्येय नहीं रहता कि आप ब्रह्मा कुमारी बने या फॉलो करें, नहीं। मैं आपको एक न्यूट्रल कसौटी और एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जहां आके आप इसको यूज करें, अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करें और सही तरीके से करें। अपने विचारों की शक्ति, परमात्मा क्या कहता है, वो कुछ और थोड़ी ना बोलेगा बच्चे, अपने आत्मा यानी अपने विचारों की शक्ति को, मन जो सोच रहा है, विचार जनरेट कर रहा है, बुद्धि जो निर्णय ले रही है, डिसीजन ले रही है, और संस्कार यानी जो हमारे हैबिट्स बन रही है। तो जब सोच, हमारे थॉट प्रोसेस पावरफुल होता है, शुद्ध सकारात्मक होता है, किससे? परमात्मिक पवित्रता से, ज्ञान से, शक्तियों से, खुशी से, शांति से और आनंद से। ये 7 गुण जब आते हैं, सतोगुणी, हमारी इननेट सॉफ्टवेयर पावरफुल हो जाता है, हमारे लिए वंडरफुल हो जाती है। और हर एक को जरूरत है। आप देखिए, मैं 60 ऑपरेशंस दिन में करता हूँ। आई एम ट्रैवलिंग ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी डे शेड्यूल अलाइंड है। ऐसा तो नहीं कि मैंने घर बार को छोड़ दिया। तो घर में भी रहते हुए जीवन में संयम कैसे ला सकते हैं, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये रियल आर्ट ऑफ लिविंग। और ये रियल आर्ट ऑफ लिविंग हमारी सोच, हमारी सकारात्मक बुद्धि, हमारे विचारों के द्वारा आता है। ये है ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान की ब्यूटी। तो ये कोई व्यक्ति, कोई गुरु का ज्ञान नहीं है, ना मैं गुरु हूं, ना मेरे मित्र, हमारे बहुत सारे लोग, कोई गुरु नहीं है। ये परमात्मा का ज्ञान है और हम सब उसकी संतान है। इस सबके अंदर शक्ति है, आपके अंदर। इसको आप ग्रहण करें और जीवन का आनंद उठाएं। पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल कर चाहें आज की तरीके? आप जिंदगी में कभी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये वर्ड ही गलत है। आप कैसे किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? मेरा मानना है कि कंट्रोलिंग पावर को केवल अपने ऊपर यूज करें, बल्कि अपने मन को भी कंट्रोल करना मुश्किल है। जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, क्या करेंगे? मन भागेगा। जो नहीं करने को कहेंगे वो जरूर करेगा, जो नहीं सोचने को कहेंगे वो जरूर सोचेगा। इसलिए किसी को कंट्रोल करने की बजाय उसको अपना मित्र बनाए। मित्र आपकी बात सुनता है। तो मन को कंट्रोल करना अर्थात मन को मित्र बनाना। वो मेरा मित्र है। जब उससे प्यार से बोलेंगे, भाई थोड़ा देर बैठ जा, मैं जरा ये कार्य कर लूं, फिर तेरे से बात करूंगा, वो सुनेगा। तो नॉलेज कभी ये नहीं कहती मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो, व्यक्तियों को कंट्रोल करो। कैसे कर सकते हैं? ना आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ही गोल है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे सोच को सीधा करें, हमारी सोच को पावरफुल बनाएं, तो लाइफ सुंदर हो जाएगी। ब्रह्मा कुमारीज एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है हर कोई को। ब्रह्मा कुमारीज हैज गिवन सो मच ऑफ थिंग्स टू ईच वन ऑफ अस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। उस माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज का कॉलिंग जब भी होता है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी ना मिस करूँ। तो आज का कॉन्सेप्ट ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे जोड़ के समझ पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तरीके से हमको बहुत वो फियर फैक्टर हमारे बीच में जो हो रहे हैं आजकल, उसको हमको थोड़ा सा हटाना बहुत जरूरी पड़ता है। क्योंकि जब तक हम एक टूल को समझ नहीं लेते हैं, मान लीजिए चाकू भी मतलब किसी को मार भी सकता है, उसी से हम खाना सब्जियां काट के खाना भी बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी तरीके का एक टूल है, जिस चीज से आप कुछ आगे बढ़ सकते हो और आपका काम कम हो सकता है, और जिस टाइम आपके हाथ में मिलता है और आगे बढ़ाने के लिए आप वो टाइम यूज कर सकते हो।
हमारे युवाओं को कैसे? आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज़ चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें।